नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। सब लोग स्वस्थ होंगे, घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। मैं श्रवण कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में हमने व्यंजन संधि को पूरा पढ़ लिया था, उसी के आगे विसर्ग संधि को पढ़ने जा रहे हैं। तो अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं किस प्रकार से हम विसर्ग संधि को सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से हम विसर्ग संधि को कर सकते हैं। उससे संबंधित कुछ नियम हैं, जिन नियमों के बारे में आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पूर्व क्लास में भी हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही ये चैप्टर हमारा टॉपिक पूरा होगा, उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे जिसमें सारी संधियों का समावेश होगा। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, उसमें सारी संधियाँ हम निपटाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, विसर्ग संधि को देख लेते हैं। विसर्ग संधि को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या विसर्ग संधि से आशय। विसर्ग संधि है क्या, हमें ज्ञात होना चाहिए कि विसर्ग संधि है क्या और किस प्रकार से इसमें जो नियम है वो कार्य करते हैं। तो चलिए चलते हैं परिभाषा की ओर। परिभाषा क्या कहती है इसकी, विसर्ग के बाद विसर्ग कौन से होते हैं। विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, क्या दो बिंदे जहां भी आपको दिखाई देंगे ये क्या होगा, विसर्ग होगा। ठीक है, यानी कि विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए, या तो कोई स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए, उसके बाद उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग से क्या आशय है, विसर्ग के बाद यानी कि विसर्ग कौन से हुए, ये जो दो बिंदे आप देख रहे हैं ये क्या है, विसर्ग है। इनके बाद यदि कोई स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए, उसके बाद उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो नियम देखने हैं। चलते हैं अपने नियम नंबर 1 की ओर। नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद, यदि ये आप ध्यान देंगे किस पे, जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगा वहां आपको ध्यान देना है। यदि विसर्ग के बाद चा छा आ जाए, टा ठा आ जाए और ता था आ जाए, तो क्या क्या परिवर्तन होंगे। यदि संधि में चा और छा आएगा तो किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं छोटा सा लगा हुआ है, इस टाइप से लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारा हलंत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। और हलंत का मतलब क्या होता है, आधा वर्ण होना। आधा वर्ण होना ही क्या कहलाता है, हलंत कहलाता है। तो जहां भी चा और छा आएगा तो क्या बन जाएगा, वो शा बन जाएगा। वो भी शा भी कैसा बनेगा, आधा। जहां पे टा और ठा आएगा वहां पे शा षटकोण बनेगा, शा षटकोण भी कैसा होगा, आधा होगा। जहां पे ता और था आएगा वहां पे सा सपेरा बनेगा और वो भी कैसा होगा, सा आधा होगा। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है। देखिए क्या परिभाषा बोल रहा था, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर। ठीक है, विसर्ग हमारे यहाँ दिए हुए, नी दिया है, नी के आगे क्या दिया है, विसर्ग दिए। इसके बाद चा आ गया, वर्ण क्या आया, चा। और हमने चा को बोला था क्या, जब भी चा आएगा चा किस में परिवर्तित होगा, शा में परिवर्तित होगा। अभी हम कैसे कर सकते हैं ये देखना है। यहां से विसर्ग को हटाएंगे। ठीक है, पहले यहां क्या लिख लेंगे, नी तो ऐसे लिख लिया हमने। अब यहां पे विसर्ग दिया हुआ है, इस विसर्ग को हटा देना है और हमें क्या लिख देना है, आधा शा। आधा शा और चाल अचल ऐसे ही लिख देंगे। ये वाला जो शब्द है ये ऐसे ही लिख दिया और ये वाला शब्द ऐसे लिख दिया। इस विसर्ग के स्थान पर क्या लगा दिया हमने, शा लगा दिया। शा क्यों आया, क्योंकि अगला वर्ण क्या दिया हुआ है, चा दिया हुआ है। क्या दिया है, चा दिया हुआ है। चा को ध्यान में रखते हुए हमारा यह जो सा था वो यहां पर आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला देख लेते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, दो विसर्ग और चक्र। देखिए सबसे बड़ी पहचान इसकी है विसर्ग संधि की कि इसमें विसर्ग मिलेंगे। जहां भी आपको विसर्ग मिलेंगे वहां पे कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। इसके अलावा कहीं भी या किसी भी संधि में आपको विसर्ग नहीं मिलने वाले। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, दू ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, और लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे चा आ रहा है। चा जब भी आएगा तो क्या बनेगा, शा भी कैसा बनेगा, आधा, और चक्र हमारा ऐसे ही लिखने वाले हैं। ये क्या हो गया, दुष्चक्र हो गया। अगला निस्तार, नी तो हमारा ऐसे ही आ जाता है, ये हमें ज्ञात है। जहां विसर्ग आएंगे अगला वाला शब्द देखना विसर्ग से आगे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ता। अब जब भी ता आएगा तो ता के बाद क्या लिखना है हमें, शा भी कैसा होगा, आधा होगा। ये हो गया निश, और ये तार हमारा पूरा ऐसे ही लिख देना है। ये जो लास्ट वाला वर्ड है वो ऐसे ही आ जाएगा, पहला वर्ड हमारा ऐसे ही आ गया। सिर्फ और सिर्फ विसर्ग के बाद में जो शब्द आ रहा है उसको हमें परिवर्तित करना है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, नी तो हमारा ऐसे ही आ गया। अब विसर्ग के बाद क्या दिया हुआ है, ठा ठठेरा का क्या बनेगा, आधा शा भी कौन सा होगा, षटकोण वाला, और ये आ जाएगा ठुर ऐसे ही। तो क्या हो गया, ये निष्ठुर हो गया। अगला नी तो हमारा ऐसे ही आ गया। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर आगे क्या दिया हुआ है, शब्द ता दिया हुआ है, और ता जब आएगा तो हमारा कौन सा सा आएगा, सफेदे वाला सा आता है, वो भी आता है आधा। अब ये क्या हो गया, तेज, ऐसे लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, निस्तेज हो गया। अगला है आपका दू तो हमारा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विसर्ग के बाद क्या दिया हुआ है, चा के बाद जब चा आएगा तो हमारा कौन सा सा आएगा, सलजम वाला, और सलजम वाला भी सा कैसा होगा, आधा होगा। और ये पूरा लिख देंगे लास्ट का जो वर्ड है हमारा, ये वाला जो शब्द है ये पूरा आ गया। दू हमारा ये आ गया, और विसर्ग के स्थान पे क्या आ गया, शा बन गया। तो ये बन गया आपका दुष्चरित्र। ठीक है, अगला देखिए मन प्लस ताप। तो यहाँ पे मन हमने क्या लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। विसर्ग के स्थान पे क्या लगा देंगे, ता आ रहा है तो ता क्या मतलब ये आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, मनस ताप। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धनु तो हमारा ऐसे ही आ गया। विसर्ग हटाया, यहाँ क्या थे, विसर्ग थे, विसर्ग को हटाया। आगे क्या है, टा है, तो टा को किस में चेंज कर देंगे, शा में। शा भी कैसा होगा, षटकोण वाला, वो भी आधा। अब ये क्या लिख देंगे, टंकार ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, धनुष टंकार हो गया। समझ में आ गई होगी। नियम नंबर 2 देख लेते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 ये कहता है, जब कभी भी विसर्ग संधि में तीनों स्वा आ जाए, तीनों सा में सा सलजम, शा षटकोण और सा सपेरा आए, तो संधि को करते समय उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। संधि बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे समझेंगे, समझ लेते हैं। दू लिखा हुआ है हमारा, दू के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद कौन सा सा आ गया, सा सलजम, जो कि हमारे नियम में दिया हुआ है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है, जैसा था वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, जैसा ये है वैसे ही इसको लिख देंगे, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं करने वाले। ठीक है, अब अगला क्या है, नी विसर्ग संकोच। अब देखिए यहाँ पे सा कौन सा वाला आ गया, सा सपेरे वाला। नियम में क्या दिया हुआ है, सा सपेरा दिया हुआ है। तो जब ये आएगा, यानी कि तीनों में से कोई सा भी अगर सा आ जाता है तो हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ये आपको बात सदैव याद रखनी है। अगला क्या है, नी प्लस संदेह। तो नी तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और सा कौन सा वाला आ गया, सपेरे वाला। तो संदेह हमारा ऐसे ही लिख जाएगा, कोई भी परिवर्तन हमें उसमें नहीं करना। क्लियर हो गया होगा। जब कहीं भी आपको इन तीनों में से कोई सा भी सा दिखाई दे जाए और विसर्ग संधि हो, तो वहां पे आपको सेम ऐसे ही लिख देना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। अब अगला देखिए, नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या फिर बड़ा आ, ठीक है, या तो छोटा आए या फिर बड़ा आ जाए, प्लस उसके साथ कोई भिन्न स्वर, उसके साथ कोई दूसरा स्वर आ जाए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो उसके साथ क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे, देखिए
यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, छोटा अतः, ठीक है। अतः जब इसे हम बोल के देखेंगे, अतः आ की आवाज आ रही है क्या, आ रही है ना, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसे तो ऐसे ही लिख देंगे। अब ये नियम क्या कह रहा है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ये जो विसर्ग हैं इनको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, और भिन्न स्वर क्या हुआ, ए, ये क्या है हमारा भिन्न स्वर है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये आपके दो नियम क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद का आ जाए या फिर खा आ जाए, या तो का कबूतर आ जाए या फिर खा खरगोश आ जाए, पा पतंग या फिर फा, पा आ जाए या फिर फा आ जाए, तो विसर्ग यथावत रहेंगे। तो जैसे विसर्ग थे वैसे ही रहने वाले हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि विसर्ग से पहले क्या आ जाए, छोटी ई या फिर छोटा ऊ आ जाए, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, शाह षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। और शाह भी कैसा होगा, आधा शाह होगा। क्या समझ में आया? यदि आपका का, खा, पा और फा ये 4 शब्द होंगे तो कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। यदि विसर्ग से पूर्व, ठीक है, किससे, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग कहां लगा हुआ है, यहां पर, ठीक है, इससे पहले छोटी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, शाह षटकोण में परिवर्तित होने वाला है। कैसे होगा अभी समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। देख लीजिए, देखिए यहां पे क्या लिखा है, प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल, और यहां पे क्या आ गया, का आ गया, और नियम में क्या लिखा हुआ है, का आ जाए या फिर खा आ जाए, पा फा आ जाए, तो विसर्ग यथावत रहेंगे। तो हमें ऐसे ही लिख देना है जैसा ये था, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। बस खाली दोनों को प्लस का निशान हटा के इसका लोप कर देंगे और दोनों को एक साथ लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, खा मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, अंतः प्लस करण, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अंतःकरण वो रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है ये, नी आवाज निकालिए। जैसे ही हमने आवाज निकाली और हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है क्या, छोटी की मात्रा है। यहाँ पर हमें पता है छोटी की मात्रा किधर से आती है, उल्टे हाथ की तरफ से आती है। भाई अगर हम इस स्थिति में खड़े हैं तो ये हमारा राइट हैंड हुआ, राइट हैंड से बड़ी की मात्रा और लेफ्ट हैंड से छोटी की मात्रा लगती है, ये हमें सदैव याद रखना है। अब यहाँ पे क्या आ गया, छोटी ई आ गया, और हमने क्या बताया था नियम में, जब जब छोटी ई या छोटा ऊ आएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, शाह षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा, और शाह षटकोण भी कैसा होगा, आधा होगा। तो फिर हमें क्या कर लेना है, नी, ठीक है, आधा शाह, और का पाट कपट, तो ये क्या हो गया, निष्कपट हो गया। यानी कि ये जो आखिरी वाला वर्ड था ये ऐसे ही लिख दिया, और ये जो था नी ऐसे ही लिख दिया। बस क्या किया हमने यहाँ पे, खाली विसर्ग को हटाया और विसर्ग के स्थान पे क्या चिपकाया, शाह षटकोण को लगा दिया। क्लियर हो गया होगा। अब इस तरीके से अगला वाला देखते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी है, नी है, और जब जब नी आएगा तो हमारा आधा सा यहाँ पे आएगा, और ये सेम ऐसे ही अगला वाला जो वर्ड है वो ऐसे ही उतर जाएगा। तो कलंक तो हमारा ऐसे ही आ गया, नी ऐसे आ गया, और जैसे ही हमने यहाँ से विसर्ग को हटाया, विसर्ग की जगह क्या आ गया, शाह षटकोण आ गया। शाह भी कैसा आया, आधा आया। अब यहाँ पे देखिए, दू प्लस कर, जब दू हमने बोला मुंह से तो किस चीज की आवाज आई, छोटे ऊ की। जब जब छोटा ऊ आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा शाह षटकोण आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दू हमने ऐसे ही लिखा, यहाँ से विसर्ग को हटाया, यहाँ पे शाह षटकोण लगाया और कर यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गया।
अगला देखिए यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, दू विसर्ग कर्ण लिखा हुआ है। और जैसे ही हमने यहाँ पे आवाज बोल के देखी, ऊ की आवाज आई, और ऊ की आवाज में हमें पता है क्या, जब जब ऊ की आवाज आएगी षटकोण बनेगा, ठीक है। और उसके बाद सेम ऐसे ही लिख देना है, और विसर्ग को क्या कर देंगे, हम यहाँ से हटा देंगे। अगला देखिए, अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है यदि विसर्ग प्लस रा, ठीक है, यदि विसर्ग प्लस रा हो तो सदैव विसर्ग का लोप हो जाता है। सदैव विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और ह्रस्व का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। ह्रस्व मीन्स लिख लीजिए छोटा और दीर्घ मीन्स लिख लीजिए बड़ा। तो जो छोटी मात्रा ली हुई है या छोटा लिखा हुआ है, तो वहां क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब वो किस तरीके से होगा वो आपको देख लेना है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नी लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है नी, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने पूर्व में क्या पढ़ा था, ई की मात्रा पढ़ी थी, ठीक है, ई की मात्रा पढ़ी थी, लेकिन वहां ऐसी कंडीशन कोई नहीं थी, ठीक है। तो यहां पे क्या था, ई और ऊ अगर आएगा तो किसमें परिवर्तित हो रहा है, शा में। लेकिन यहाँ पे नियम क्या कह रहा है, यहाँ नियम ये कह रहा है नी के साथ क्या आना है, रा आना। यहाँ पे ई और ऊ के साथ क्या था, ई और ऊ आ रहा है तो शा में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नी आएगा, विसर्ग को हटा देंगे तो यहाँ पे विसर्ग हट गया, यहाँ से विसर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा दी हुई है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छोटी ई की मात्रा दी हुई है। और नियम क्या कहता है, यदि छोटा दिया हुआ है तो उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, बड़े में परिवर्तित कर देना है। किस में परिवर्तित कर देना है, बड़े में परिवर्तित कर देना है। तो ये जो मात्रा है ये हमारी किधर से लगेगी, ना लिख लिया, और ना के ऊपर बड़ी की मात्रा, और ये विसर्ग हम यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रोग लिख देंगे। ये वाला लास्ट वाला वर्ड ऐसे आ गया, और ये जो शुरू का वर्ड था ये ऐसे आ गया, और ये जो मात्रा थी बड़ी की मात्रा हमें कर देनी है, ठीक है, और ये हमारा सही हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा लगी हुई है। छोटी को मात्रा में क्या कह रहा है, छोटे को किस में परिवर्तित करना है, बड़े में परिवर्तित करना है। और जब भी जब रा होगा वहां से क्या हट जाएगा, विसर्ग को हटा देना। अब ये क्या हो जाएगा, नी प्लस रा और जा, नीरज, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, नी प्लस हट जाएगा यहाँ से, और रस, नीरस। इसी तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा, नी और क्या हो जाएगा, रब, रब रब, ठीक है। हमने क्या किया, सबका विसर्ग को हटाया, सबके विसर्गों को क्या कर दिया, हटा दिया, और विसर्गों के स्थान पे क्या लगा दिया, ये जो छोटी की मात्रा थी बड़ी की मात्रा हमने कर दी, और ये हमारा सही हो गया। नियम नंबर 6 क्या कहता है, नियम नंबर 6 है यदि विसर्ग से पहले, पूर्व का मतलब पहले, यदि विसर्ग से पूर्व छोटा आ या फिर बड़ा आ से भिन्न स्वर, यानी कि छोटा बड़ा के स्थान पर कोई और स्वर है, तब क्या होगा, या फिर स्वर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो, या तो छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, या फिर कोई और स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का, कौन सा वर्ग है वो, तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो विसर्ग को रा में परिवर्तित करते हैं। तो जो हमारा विसर्ग दिया हुआ है उसको किस में परिवर्तित करेंगे, रा में परिवर्तित कर देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है छोटा बड़ा तो है नहीं, ये क्या दे रहा है, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो। अगर छोटा बड़ा है तब तो कोई बात ही नहीं है, और छोटा बड़ा नहीं है तब उसे किस में परिवर्तित करेंगे, उसको रा में परिवर्तित कर देंगे। किसको, विसर्ग को। यानी कि ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित होने वाला है, रा में। अब कैसे परिवर्तित होगा ये देखिए, दू तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, वा ऐसे लिख लिया, और ला ऐसे लिख लिया। अब जब ये हम विसर्ग हटाएंगे
तो ये किसके ऊपर आ जाएगा, बा के ऊपर रा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, नी प्लस विघ्न। अब देखिए यहाँ पे छोटा आ तो है नहीं, ना ही बड़ा आ है, तो ये क्या करेंगे, नी तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, विसर्ग हटाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो शब्द है ये हमारा पूरा ऐसे आने वाला है, यहाँ पर वी, यहाँ पे रा लगा लेंगे, जैसे ही विसर्ग हटेगा यहाँ पे क्या लग जाएगा, रा लग जाएगा। ठीक है, और घा और ना, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है, ये लिखा है नी, नी तो हमारा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे विसर्ग हटाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, अब निराशा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, निराशा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ क्यों आया, यहाँ पर क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं आया, जैसा कि हमने बताया था, क्या यहाँ से विसर्ग को लोप करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छोटा आ दिया हुआ है, और हमारा रूल क्या कहता है, छोटा अगर होगा तो रा में तो परिवर्तित होगा। अब ये रा तो बन रहा है हमारा आधा। ठीक है, जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रा पूरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रा पूरा हो जाएगा। अब ऊपर ना लगा के रा कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छोटा आ दिया हुआ है। अब ये रा कहाँ लग गया हमारा, यहाँ लगेगा। अगर ये छोटा आ नहीं दिया होता तो रा कहाँ लगता, ऊपर लगता। क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो डंडा था ये यहाँ पे बचा हुआ था, ये इतना है, हमने यहाँ चिपकाया, ये जो 3 लाइनें बची थी ये 3 कहाँ चिपका दी, यहाँ, और ये छोटा आ का क्या बन गया, रा बन गया, और नी हमारा ऐसे ही आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो एक अगले उदाहरण से समझ लेंगे। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे, यहाँ भी सेम है, नी दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, विसर्ग, और यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटा आ। अभी हमने बताया था क्या, जब छोटा आ आएगा तो हम उसको किसमें परिवर्तित कर देंगे, रा में। रा भी कैसा होगा हमारे यहाँ पर, पूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, नी तो ये आ गया, अब छोटा आ को हम किसमें परिवर्तित करेंगे, रा में, और ये था और का ऐसे ही आ जाने वाला है। समझ में आ गया। अगला देखिए, अब ये लिखा है वही मुख। ठीक है, ये क्या लिखा है, वही प्लस मुख, तो वही तो हमारा ऐसे ही आ गया। ठीक है, वही तो हमारा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे ये कंडीशन लागू नहीं होगी, यहाँ पे रा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा आ नहीं दिया हुआ है। अब ये रा कहाँ पर आएगा, जब विसर्ग हम हटाएंगे तो ये रा ऊपर आ जाएगा और ये मुंह नीचे आ जाएगा और खा यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये तो हमारा ऐसे आ जाएगा। और ये जो रा था विसर्ग हटाने के बाद कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दू। ठीक है, छोटा बड़ा तो है नहीं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दा हो गया और यहाँ पे जा आ जाएगा, और जैसे ही हम इसके विसर्ग हटाएंगे तो ये दा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और ना यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दू, और यहाँ क्या लिखा है, गुण। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दू हमारा ऐसे ही आ जाएगा, जैसे ही हम इसके विसर्ग हटाएंगे और ये सब हमें कहाँ चिपका देंगे, यहाँ पे। गु यहाँ लिखा और रा यहाँ लिखा, ये क्या हो गया, रा कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। विसर्ग हटाया, रा ऊपर आ गया, दुर्गुण हो गया। समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहता है। अगला ये कहता है, नी तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, बड़ा दे रखा है। कैसा, बड़ा, लेकिन हमें बड़े ऐसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब। और हमें ज्ञात है क्या, जब जब हम यहाँ से विसर्ग हटाते हैं उसके ऊपर क्या आ जाता है, रा आ जाता है। क्या आ जाता है, रा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे छोटा दे रखा है, तो छोटा जब यहाँ दिया होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रा यहाँ पे आएगा, और ये जो बचा आ का डंडा, मापे छोटी की मात्रा और शाह, ये हो गया निरामिस। आई होप कि सभी लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आगे क्या देखते हैं, अगला नियम है क्या, यदि विसर्ग के साथ
यदि विसर्ग के साथ का आ जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, शा में परिवर्तित हो जाएगा। और शा भी कैसा होगा, हमारा आधा होगा। शा कैसा होगा, आधा होगा। अब देख लीजिए किस तरीके से हम इसको परिवर्तित करते हैं। अब देखिए नमा तो ऐसे लिख लिया, ये नम तो लिख लिया। अब इस विसर्ग को हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला है हमें, का। और नियम क्या कहता है, जब जब का आएगा तो कौन से सा में परिवर्तित होना है, शा में, सफेदे वाले सा में परिवर्तित होगा। और सा भी कैसा होगा, आधा होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आधा सा बना दिया। और यहाँ पे क्या चिपका देंगे, कार। तो ये क्या हो जाएगा, नमस्कार। क्या बन जाएगा, ये नमस्कार बन जाएगा। अब इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूर्व। पूर्व तो हमने ऐसे ही लिख लिया। और यहाँ पे क्या देखा हमने, का। जब जब का आएगा तो हमें किसको, विसर्ग को हटाना है और किस में परिवर्तित कर देना है, आधे सा में। और कार यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पुरस्कार। इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ भी क्या दिया हुआ है, का। अब यहाँ से विसर्ग को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शा। सा भी कैसा होगा, सफेदे वाला, वो भी कैसा होगा, आधा। तो यहाँ क्या हो गया, भास्कर हो गया। आई होप कि ये सारे नियम आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करने वाला हूँ। चलिए एक नियम और बचा है, वो नियम और देख लेते हैं, उस नियम में क्या है क्या नहीं है। और बड़े आसानी के साथ 0 से शिखर की ओर हम चल रहे हैं। मेरी जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी फ्री थी, फ्री हैं, फ्री रहेंगी। अगला नियम क्या कहता है, नियम अगला है, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या तो छोटा आए या फिर छोटा आ प्लस किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर या, वा, रा, ला और हा हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन से हैं, सबसे पहले वर्ग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, वर्ग। देखिए वर्ग एक बार आपको याद भी हो जाएंगे, लिख लेते हैं, का, खा, गा, घा और ड़ा, चा, छा, जा, झा और उआ, टा, ठा, डा, ढा और ला, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, ये वर्ण है, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता और ये पा। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है, या तो तीसरा वर्ण हो, चौथा हो या फिर पांचवा हो। ठीक है, ये वर्ग हो गए हमारे। इन वर्गों का या तो तीसरा वाला मिलेगा, या फिर चौथा वाला मिलेगा, या फिर पांचवा वाला मिलेगा। इनमें से कोई भी वर्ण अगर मिलता है तो क्या हो जाता है, या तो ये मिलेंगे या फिर क्या मिलेगा, या, वा, रा, ला या फिर हा। हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाने वाला है। किसमें, ओ में। जो यो की मात्रा है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होता है आइए समझते हैं। अब देखिए यहां पे मना प्लस योग लिखा हुआ है, यहां पे क्या आ गया, या, यहां पे क्या आ गया, या। और नियम क्या कहता है, यदि या हो, वा हो, रा हो, ला और हा हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और हमने क्या लिख लिया, मन ऐसे ही लिख लिया। और ये ओ में परिवर्तित करना है तो ओ का जो ये डंडा है इसको यहाँ पे लगाया, ओ की मात्रा लगा दी और योग ऐसे ही लिख दिया। ये वाला जो योग था ये ऐसे ही आ गया। इस विसर्ग को हटा दिया हमने यहाँ से, इसके स्थान पे क्या लगा दी, ओ की मात्रा लगा दी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगले देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, मना प्लस विकार। मना प्लस विकार। अब यहाँ पे वा दिया हुआ है, ठीक है। जब वा दिया हुआ है तो हमें पता है क्या, मना तो ऐसे लिख देंगे और विसर्ग को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे,
ओ की मात्रा लगा दी और यहाँ पे क्या लिख दिया, विकार। क्या लिख देंगे यहाँ पर, विकार। हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ विसर्ग को हटाना है, ओ की मात्रा को लगाना है। अब यहाँ पे देखिए गा दिया हुआ है, अब गा तो इसमें है नहीं, गा तो या, वा, रा, ला और हा है, गा तो इसमें दिया नहीं है। अब ये कौन सा वर्ण हो सकता है, नियम में क्या दिया हुआ है, तीसरा, चौथा या पांचवा। अब हमें किस में सर्च करना है, तीसरा, चौथा या फिर पांचवे में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीसरे वाले में पहले दिया हुआ है, तीसरे वाले में दिया हुआ है क्या, गा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रा और जा ऐसे ही आ जाएगा, विसर्ग को हटा देंगे और यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे गुण। तो ये क्या हो गया, रजोगुण। क्या हो गया, रजोगुण में परिवर्तित हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर, यहाँ भी क्या दिया हुआ है, गा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ अधो हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, गति। ठीक है, क्या किया हमने, विसर्ग को हटाया, विसर्ग की जगह क्या लगा दिया, ओ की मात्रा लगा दी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, बया विसर्ग वृद्ध लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ब्रय। अब ब्रय जब आया तो यहाँ बा ये वाला है, जब बा ये वाला आएगा तो हमें पता है क्या, हमें विसर्ग को हटा देना है और ओ की मात्रा को लगा देना है और ऐसे ही सेम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वयोवृद्ध हो जाएगा। अगला देखिए, यशा, यस और दा लिखा हुआ है। अब दा तो इसमें दिया नहीं है, जब दा नहीं दिया है तो हमें किस में सर्च करना है, वर्ण में सर्च करना है। कौन से वर्ण में, तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण में देखना है कि ये कौन से वर्ण में आता है। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं दिया है, ये ता वर्ग में दिया हुआ है, ता वर्ग में क्या दिया है, दा दिया है और ये तीसरा वर्ण है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस तो ऐसे ही आ जाएगा और विसर्ग को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देंगे और दा लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यशोदा। अगला देखिए, मनोरंजन, रा। अब रा तो वर्ण में किसी में नहीं दिया, जब रा किसी भी वर्ण में नहीं दिया है, हमें कहाँ देखना है, यहाँ देखना है, या, वा, रा, ला, ह। यहाँ पे क्या मिल गया, हमें रा मिल गया। और जब जब ये शब्द मिलेंगे तो हमें क्या करना है, मन ऐसे लिखना है और विसर्ग को हटाकर ओ की मात्रा लगानी है और लिख देना है रंजन। तो ये क्या हो जाएगा, मनोरंजन। तो समझ में आ गया, क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक, मजेदार क्लास रही होगी, खूब एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया होगा, हर एक कंसेप्ट आपका क्या हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आईने की तरह साफ हो गया होगा। जो संधियां चल रही थी अभी तक वो सारी आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। कल हम समास की ओर चलेंगे, देखेंगे किस प्रकार से हम समास को विग्रह कर लेते हैं, मात्र देखते ही पहचानेंगे और किस प्रकार से आप उसको पहचानेंगे ये तो हम कल की वीडियो में ही बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।